देखो ये 6 चीजें मिल गई हो सोन तलई में, समझ लियो कि तुम पे भगवान की भारी बड़ी कृपा है रे। तुमसे भाग्यशाली दुनिया में पैदा ने भाव कहा। अगर ये 6 चीजें तुम्हारे घरे हो तो जोड़ियो। हम नहीं कह रहे, नीति संग्रह में श्लोक लिखो है। कौन कौन? अर्थागमो नित्य मरियोगिताचो प्रियाचो भार्या प्रियवाद नीचो बसस्य पुत्रार्थ करीच विद्या षडजीव लोकस्य सुखानि राजन। ये चीजें कौन? सबसे पहले अर्थागमो, रोज घर में पैसा आवे, चाहे 100 रुपये जाए आवे। जो कल जो को पेलो सुख आए कि रोज घर में पैसा आवे। दूसरो सुख, फिर निरोगी होए काया, अकेले पैसा से कुछ नहीं हुए। निरोगी होए काया, ऐसो पैसा भी कछु काम को नहीं। ढाबा पे लगी गाड़ी, ड्राइवर ने जाकर 18 तंदूरी खाई, पैसा दाए मालक ने। और जब मालक को नंबर आओ, सुबह मूंग की दाल पी रहे चम्मच से। अब ऐसे पैसा का मतलब को बताओ? पैसा तुम्हारा मजा ड्राइवर मार रहा हो, अब तुम मूंग को पानी पी रहे। ऐसो पैसा कोई काम को नहीं। तो पहला सुख पैसा आवे, दूसरो सुख शरीर स्वस्थ, तीसरो सुख अच्छे लोगों में बैठो उठबो हुए, अच्छे लोगों से मित्रता हुए। चौथो सुख कहूं घरवारी अच्छी बोलवे वारी मिल जाए। न तीन ही सुख फेल। तुम्हारा कितना पैसा होए, कितना शरीर स्वस्थ होए, तुम कितना अच्छे लोगों में बैठत हो, कम घरवारी सोच लेवे, तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घरे। अच्छा ये भी बिल्कुल तुक साथ के बैठत है। घरवारे को थाली परस दे हैं जो नो कछू ने के, और जैसे ही उन्हें पेलो कोरा टोर और मुंह के जान लगो वो कोरा। सो बैठ गई बगल में, पता कैसे करा? अब वो बिल्कुल कोरा खाइया रहो तो बगल में बैठ के अब वो की प्राण सक पका गए कि कुछ ने का भाव बन गई है। अब नहीं जा रहा कोरा भीतर है। का होगा बताओ तो क्या? अब वो को ब्लड प्रेशर लो। अब उन्हें कोरा धर दो थाली में, बताओ तो कौन का कह दई? आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा मुंह देखो हम फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो कितना लम्बड़दार बनी रहो तुम तो। बहन जी हर रोटी खा ले देंगे बेचारों को। फिर अपन डुकर गया पुराण सुना दो, बिल्कुल दुख साध के बैठा। कहा डॉक्टर कहा है? झूठी है हमारी बात के सांची? कह रहा है सांची है। रो न दुर्गेश, जो असुगा पहुंचने लगा था हम कह का होगा है? पांचवा सुख आज्ञाकारी हो संतान। पांचवा सुख कलयुग में क्या है? आज्ञाकारी संतान। और छठवां सुख धन कमाने वाली विद्या। भगवान शंकर ने कहा देवी क्या हो गया? पार्वती बोली मैंने सुना है आप पिताजी बन गए। शंकर जी बोले हाँ। पार्वती बोली हमें पता नहीं है, पत्नी तो हम हैं आपकी, फिर आप पिता कैसे बन गए? शिव जी ने कहा देवी क्रोध मत करो। सत्य बात यह है, सत्य बात यह है कि तुम्हें श्राप है कि तुम मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकती, इसलिए मैंने अपना तेज गंगा में रख दिया और बालक बन गया। पार्वती ने कहा यह सब हुआ कैसे? बोले अग्नि के द्वारा, देवताओं के द्वारा। देवताओं ने हंस दो, सब इकट्ठे हो गए थे। पार्वती को क्रोध आ गया
और सबसे पहले देवताओं को श्राप दिया और देवताओं की पत्नियों को। ध्यान से सुनना, हे देवताओं की पत्नियों, जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम सब भी बांझ हो जाओ, तुम्हारे यहां भी कोई पति से संतान नहीं होगी। और अग्नि को श्राप दो, अग्नि मैं तुझे श्राप देती हूं, तूने मेरे पति के तेज को खाया, तू परम पवित्र था, तुझ में देवताओं के लिए भोजन बनता था, हवन होता था, पर जा मैं तुझे श्राप देती हूं, आज के बाद तू सब कुछ भक्षण करेगा, तुझ में मुर्दा भी जलेगा, गंदी से गंदी चीज भी जलेगी और मांस मदिरा भी बनेगा तेरे भीतर। और तूने अग्नि का रूप लिया है कबूतर, तो जा मैं तुझे श्राप देती हूं, जिसके घर पे कबूतर बैठ जाएगा और अगर उसके घर पे कबूतर की बीट पड़ी रहेगी छत पर, तो वो आदमी जल्दी दरिद्र हो जाएगा, उसके घर में दरिद्रता आके बैठ जाएगी। ये श्राप दे दिया। स्वामी कार्तिकेय जी को लेकर कृतिकाएं आई हैं और बड़ा उत्सव मनाया गया है कैलाश पर। इंद्र ने कहा, भोलेनाथ हमारी इच्छा है कि जो उत्सव हमारे घरे मनाओ जाए। 1 महीना तक भगवान शंकर के बेटे का जन्म उत्सव मनाया गया और उसी महीने का नाम कौन सा पड़ गया? कार्तिक का महीना। और 1 महीने गंगा स्नान का बड़ा फल है। कार्तिक में सबसे ज्यादा स्नान का फल है। कहते हैं जो सूर्य उदय के तुरंत बाद स्नान कर लेता है ब्रह्म मुहूर्त में, वो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। ऐसे कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी के 6 मुंह हैं। कितने? 6। अब ये बात को तना ऐसी समझ लो कथा से हटके। कार्तिकेय जी को जन्म कौन को मारवे भाव? तारकासुर को। तारकासुर क्या है? समाज में जो तर्क फैला है, समाज में जो तर्क फैला है, उसके लिए कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिक का मतलब है पुरुषार्थ, और समाज में फैले हुए पुरुषार्थ को, तर्क को पुरुषार्थ खत्म करेगा। जैसे आजकल तर्क दे रहे लोग, शंकर जी पे जल चढ़ाए से का हुई, दूध चढ़ाए से का हुई, गौमूत्र पीने से क्या होगा। कई लोग ये तर्क देते कि हिंदू गौमूत्र पी ले। बिल्कुल, उनके लिए हमारा सिर्फ एक तर्क है, इसके लिए कि हमने गौमूत्र पिया तो हमें दोष है, और तुम मुर्गी की गंदगी खा रहे, अंडा खा रहे कि नहीं खा रहे, तो तुम्हें कोई दोष नहीं है। बताओ, आजकल जो काम घर में नहीं होना था वो मकान में हो रहा है। जो काम घर में नहीं होना था वो मकान में हो रहा है, और जो मकान में नहीं होना था वो मंदिरों में हो रहा है। कौन सा काम? शमशान घाट में मुर्दा जलाने का तो नियम है, पर मुर्दा को काट के खाने का नियम नहीं है। क्या है? शमशान घाट में मुर्दे को जलाने का नियम है, काट के खाने का नियम नहीं है। पर जो काम मरघटा में नहीं होने तो तुम घर में करने लगे। मांस काट काट के खा रहे कि नहीं खा रहे? बताओ। और जितने जे मांस खाते हैं, ये अगले जन्म में कुत्ता बन है, और भगवान इनको बना तो कुत्ता ही रहो, तो वो तो तन्ना कबम कबम का होत है।
कि अपन बैलेंस डरवावे जाओ आकू एक नंबर नाय माए हो गाओ तो बैलेंस गिनने को खूंगेर कहूं जा सो भगवान ओके प्राण डार तो रहो तो कोत्ताई में ये तो तन्नक में सो गाओ सो आदमी में आ गाओ